नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम लोग मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, अभी कुछ वीडियो प्रसारित किया गया था जिसमें व्याख्या नहीं था, लेकिन आप सभी ने फिर से डिमांड किया कि नहीं, व्याख्या तो होना ही चाहिए। तो इस बार फिर से व्याख्यात्मक हल दिया जा रहा है। पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू डिप्टी स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये बने हैं जदयू के महेश्वर हजारी। ये एनडीए के उम्मीदवार थे। विपक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मत विभाजन के जरिए चुनाव कराया। 243 सदस्यीय विधानसभा में महेश्वर हजारी के पक्ष में 124 मत मिले और विपक्ष के प्रत्याशी भूदेव चौधरी जो आरजेडी के थे उनके पक्ष में एक भी सदस्य का मत नहीं मिला, क्योंकि विपक्ष ने बायकॉट किया हुआ था। और 6 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई है। पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? द न्यूली बिल्ट सेंटेनरी बिल्डिंग ऑफ पटना हाई कोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, S.A. बोबडे। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी और बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत संबद्ध कर दिया गया था। पटना हाईकोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के बगल में ही नए शताब्दी भवन का निर्माण लगभग 204 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कोसी को किस नदी से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज़ अप्रूव्ड अ प्लान टू लिंक कोसी विद विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसे मेची से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। यह नदी जोड़ योजना देश की दूसरी बड़ी योजना है। इससे पहले मध्य प्रदेश की कैन बेतवा नदी जोड़ योजना को मंजूरी मिल गई है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कोसी मेची योजना से राज्य में 2,14,882 हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। योजना में 76 किलोमीटर लंबी नहर बनकर कोसी के अतिरिक्त पानी को महानंदा बेसिन में ले जाया जाएगा। इसमें लगभग 4,900 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे बिहार के 4 जिलों को लाभ होगा और सबसे ज़्यादा लाभ होगा अररिया और पूर्णिया को। मेची नदी की उत्पत्ति नेपाल में महाभारत श्रेणी में हुई है और भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है और अंत में किशनगंज जिले में महानंदा में मिल जाती है। यानी ये मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फणीश्वर नाथ रेणु हैज़ बीन सेलिब्रेटेड दिस ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 100वीं जयंती यानी शताब्दी वर्ष। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया के औराही हिंगना गांव में हुआ था। हालांकि वर्तमान का अररिया जिला उस समय पूर्णिया जिला का हिस्सा था। इनकी सर्वाधिक चर्चित जो रचना है वो थी मैला आंचल। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बने हैं अरुण कुमार सिंह। ये 1985 बैच का IAS ऑफिसर हैं। इससे पहले यह जो पद था यह दीपक कुमार के पास था, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हो गया। दोस्तों, हमने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर्स PDFs की पूरी व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, पिछली बार की तरह इस बार भी आपको 3 प्रकार के PDFs मिलेंगे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें कुल 50 PDF होंगे, मंथली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जिसमें 12 PDF होंगे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें 14 PDF होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। 36 प्रश्न इसमें से आए थे, जिसमें से वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए थे। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न आए थे। इस बार भी हमने वैसी ही व्यवस्था की हुई है। दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या के साथ PDF प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही मामूली शुल्क रखा गया है 600 रुपीज़ का। आपको एक ही बार 1 टाइम पेमेंट करना है और आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF मिल जाएगा। इसका PDF आपको कैसे मिलेगा? दोस्तों, बैंकिंग डिटेल दिया गया है। प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा।
FC कोड, अकाउंट नंबर। यदि आप पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करते हैं तो एक ही नंबर है 7366005556। गूगल पे से करते हैं तो निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम ही नंबर है। आपको पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर 7366005556 या व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर से है, उस पर भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप MP अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको PDF मिलना भी शुरू हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ बिहार CM नीतीश कुमार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये बने हैं दीपक कुमार, जो हाल ही में चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार के पद से रिटायर हुए हैं, जिनका स्थान अरुण कुमार सिंह ने लिया है। भारत में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना? बिहार बिकम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू ऑपरेट इलेक्ट्रिक बसेस इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तीसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 मार्च को 12 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया। इस महीने कुल 25 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतर गई है। देश में फिलहाल इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन केवल दिल्ली, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केरल, जो कि एक राज्य है, में हो रहा है। यानी कि राज्य के तौर पे देखेंगे खाली तो दूसरा राज्य बना है और ओवरऑल तीसरा। भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन और आधुनिकीकरण के मूल्यांकन करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय एजेंसी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा बिहार को कौन सा रैंक दिया गया है? विच रैंक हैज़ बीन गिवन टू बिहार by the National Council of Applied Economic Research, the national agency evaluating the digitization and modernization of land records? The right answer is option number A. पहला रैंक दिया गया है बिहार को। बिहार में इस बार प्रगति हुई है 125% और दूसरा स्थान मिला है केरल को, जिसकी प्रगति 99%, और त्रिपुरा रहा है तीसरे स्थान पे 70% प्रगति के साथ। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आया है? विच एयरपोर्ट इन बिहार हैज बीन रैंक 3rd इन इंडिया इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे इंडेक्स 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया एयरपोर्ट। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निगमित योजना एवं प्रबंधन सेवा विभाग ने 2020 का ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक जारी किया है। इसमें पूर्वी क्षेत्र में गया को पहला और देश में तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान उदयपुर को मिला है, दूसरा मदुरई को और तीसरा गया को। जनवरी 2021 में जारी आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार का कौन सा जिला भारत में पहले स्थान पर आया है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ कम फर्स्ट इन इंडिया इन द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स रिलीज्ड इन जनवरी 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये रहा है नवादा जिला। 2 मार्च 2021 को नीति आयोग द्वारा इस सूची में नागालैंड का किफिर और अरुणाचल प्रदेश का नासमाई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे रहा। ध्यान में रखिएगा कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग 112 आकांक्षी जिलों में विकास के 6 क्षेत्रों में हुई प्रगति पर आधारित है। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और मूल ढांचागत सुविधाएं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत वैसे जनवरी 2018 में हुई है। इस पहल का मकसद उन जिलों में विकास को तेज करना है जो प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पीछे रह गए हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में लाभार्थी को अधिकतम कितने वर्षों के लिए 1000 रुपये महीने के हिसाब से भत्ता दिया जाता है? इन द मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना द बेनिफिशियरी इज गिवन एन अलाउंस ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये 7 निश्चय पार्ट 1 का भाग है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी। अभी न्यूज में क्यों है? इस योजना को अगले 5 सालों के लिए विस्तारित कर दिया गया है, यानी 2021 से 26 के लिए विस्तारित किया गया है। पूर्व के नियमों और शर्तों के आधार पर ही लाभार्थियों के खाते में भत्ता का भुगतान किया जाएगा। इस जिले के निवासी इरफान अली को 10 करोड़वां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड मिला है। इरफान अली, द रेजिडेंट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, हैज रिसीव्ड द 10th करोड़ कार्ड अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA की तरफ से 25 मार्च को दी गई।
लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए 1 फरवरी 2021 से आपके द्वारा आयुष्मान कैंपेन की शुरुआत की गई है और इस कैंपेन की सफलता के दम पर ही यह बेंचमार्क यानी 10 करोड़ लाभार्थी हासिल किया जा सका है। अगले वित्त वर्ष तक इस योजना के लाभार्थियों की संख्या को दोगुनी यानी 20 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के अनामांकित बच्चों का सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया अभियान प्रवेशोत्सव की अवधि क्या थी? What was the period of Praveshotsav campaign started with the goal of 100% enrollment of unenrolled children of Bihar in government schools? The right answer is option number D. इसकी अवधि रही 8 से लेके 25 मार्च 2021 तक। शुरू में यह अवधि 8 से लेके 20 मार्च 2021 तक थी, जिसे 25 मार्च तक बढ़ा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्यव्यापी विशेष नामांकन अभियान प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया। अभियान के पहले दिन राज्य भर के करीब 80,000 स्कूलों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और स्लोगन रहा इसका, खुशबू है हर फूल में, हर बच्चा स्कूल में। जिले के रानीगंज में बंदरों के लिए 10 एकड़ में बगीचा बनाए जाने की घोषणा बिहार विधानसभा में की गई है। A 10-acre garden for monkeys has been announced in the Bihar Legislative Assembly to be made in Raniganj of which district? The right answer is option number B. अररिया जिले में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज बबलू ने विधानसभा में यह घोषणा की। यहाँ प्रदेश के बंदरों को रखा जाएगा। इसी तरह अररिया वन प्रमंडल फारबिसगंज अररिया में चिड़ियाघर बनाया जाएगा। यह राज्य का दूसरा चिड़ियाघर होगा और 289 एकड़ में फैला होगा। इस समय सिर्फ पटना में ही राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर है। किन 2 महत्वपूर्ण शहरों को 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा? बिहार विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सप्लाई 24-hour green energy to which 2 important cities? The right answer is option number D. राजगीर और बोधगया। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि देश में अभी शहरों में 24 घंटे हरित ऊर्जा से बिजली आपूर्ति कहीं भी नहीं हो रही है। यह आपूर्ति राजगीर और बोधगया में 24 घंटे पूरे शहर में होगी और पटना के कुछ हिस्सों को भी इसमें कवर किया जाएगा। भारत सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 25 वर्षों के लिए 24 घंटे हरित ऊर्जा की उपलब्धता के लिए सहमति दी गई है, यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। 50 करोड़ की अनुमानित लागत से भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM की स्थापना बिहार के किस शहर में की जाएगी? इन विच सिटी ऑफ बिहार विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट IITTM बी सेट अप एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 50 करोड़ रुपीज़? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. ये बनाया जा रहा है बोधगया में। यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सुशील मोदी के सवाल पर राज्यसभा में दी है। प्रधानमंत्री द्वारा बिहार पैकेज जो कि 1,40,000 करोड़ रुपये का था, इसी के तहत पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए घोषित 600 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बोधगया में IITTM की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच टीचर ऑफ बिहार हैज बीन कन्फर्ड विद द राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. ये हैं डॉक्टर नम्रता आनंद और ये मध्य विद्यालय सिपारा प्रखंड फुलवारी शरीफ पटना की शिक्षिका है। इन्हें समाज के उपेक्षित, गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों, किन्नरों, दिव्यांगों, वृद्धों, कन्या विवाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य संबंधित निःशुल्क कैंप, टीकाकरण शिविर, जैविक खेती, गरीब लड़कियों एवं महिलाओं के रोजगार के लिए सिलाई केंद्र, गरीबों के इलाज के लिए एक्यूप्रेशर केंद्र, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से एवं विद्यालय से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? विच ऑथर हैज रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 ऑफ मैथिली लैंग्वेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B. इनका नाम है कमलकांत झा। ये मधुबनी के रहने वाले हैं और इनको किस किताब के लिए दिया गया है? पुस्तक का नाम है गाछ रूसल अछि। इस बार बिहार के कुल 3 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और 2 किनको इनको मिला है, आइए प्रश्न में देखते हैं। बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? विच ऑथर ऑफ बिहार हैज रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 फॉर उर्दू लैंग्वेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. ये हैं हुसैन उल हक। ये बिहार के 5वें और गया के पहले साहित्यकार हैं जिन्हें
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 3 दशक के बदलते परिवेश की कहानी पर आधारित उपन्यास अमावस का ख्वाब के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमन लिटरेट्योर इन द कंट्री टू रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर कलेक्शन ऑफ पोएट्री इन हिंदी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह है अनामिका। यह वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर है। मुजफ्फरपुर की अनामिका को यह सम्मान उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए दिया गया है। दिनकर और अरुण कमल के बाद बिहार की तीसरी साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तीसरा स्थान बिहार को मिला है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य को 15 करोड़ मानव रोजगार सृजन का टारगेट रखा था। छत्तीसगढ़ में 16 करोड़ 6,84,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया, यानी 107%, और इसने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। पश्चिम बंगाल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। असम और बिहार दोनों को थर्ड ज्वाइंटली स्थान पर रखा गया है। दोनों ने 104% का लक्ष्य प्राप्त किया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई डाटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE इन फरवरी 2021, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वो रही है 11.5%, और ये देश में 7th रैंक पे रहा है। टॉपर कौन रहा है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही है 26.4%। सेकेंड नंबर पे राजस्थान, फिर गोवा, फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और बिहार का रैंक रहा है 7th। बिहार में एक और समस्या है कि 95% लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। बिहार की ज़्यादातर लड़कियों के साथ यह समस्या होती है। घर से शादी का प्रेशर होने लगता है। लोग कहते हैं कि शादी कर लो, उसके बाद जो करना है करना। वहीं शिक्षा में काफ़ी समस्या होती है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। लड़कियाँ यहाँ सिर्फ 12वीं और 10वीं इसलिए करती हैं क्योंकि इन्हें पैसे मिलते हैं। 10वीं पास करने पर कितने पैसे मिलते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस बिल 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। यानी बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति दी गई है पुलिस को, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ जो दिया है कोई बाध्यता नहीं है, ये बाध्यता होगी, यानी कि गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया का पालन तो करना ही पड़ेगा। बिहार विधानसभा में 23 मार्च 2021 को विपक्ष के अभूतपूर्व हंगामे के बाद विपक्ष की अनुपस्थिति में यह बिल पास हो गया है। यह बिल काफ़ी विवादित रहा है, खास करके ये दोनों जो पावर दी गई है पुलिस को। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग BCL का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वन द फर्स्ट टाइटल ऑफ बिहार क्रिकेट लीग BCL हेल्ड इन बिहार बाय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसे जीता है दरभंगा डायमंड्स ने। और किसको हराया है? पटना पायलट्स को 3 विकेट से हराया है फाइनल में 26 मार्च को। और ये टूर्नामेंट हुआ था ऊर्जा स्टेडियम पटना में। इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये 5 टीम कौन कौन से थे? पटना पायलट्स, गया ग्लैडिएटर, भागलपुर बुल्स, दरभंगा डायमंड और अंगिका ज्वेलर्स। ऑनलाइन आयोजित की गई बिहार दिवस 2021 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ बिहार दिवस 2021 ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका थीम था जल जीवन हरियाली। 22 मार्च 1912 को संयुक्त प्रांत से अलग होकर बिहार राज्य के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में आया था। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार दिवस समारोह की शुरुआत 2008 में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में एक दिनी उत्सव के रूप में हुई थी। इसका विस्तार अगले साल 2009 से राज्य भर में हो गया। बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट पोर्टेबल आंगनवाड़ी सेंटर ऑफ बिहार इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में। कुरनी प्रखंड के फकुली में सूबे के पहले पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन आपदा विभाग के ADM डॉक्टर अजय कुमार ने किया। इसे आसानी से किसी जगह इंस्टॉल कर पोषण व टीकाकरण
गोद भराई आरोग्य दिवस सत्र को मनाया जा सकता है। इस पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना काफ़ी आसान होगा। इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। इसके लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ है। एथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? बिहार बिकेम विच स्टेट ऑफ इंडिया टू मेक एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर एथेनॉल प्रमोशन नीति को लागू किया गया है। बिहार कैबिनेट ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति यानी एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी है। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? बिहार सिविल कोड्स बिल 2021 हैज बीन पास्ड टू रिप्लेस द सिविल कोड एक्ट ऑफ विच ईयर इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यह अंग्रेजों द्वारा 1887 में जो कानून अभी तक चला आ रहा था उसका स्थान लेगा। यह पहला मौका है जब बिहार ने सिविल कोड के संचालन और प्रबंधन से संबंधित अपना कानून बनाया है। अब तक इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत काल वर्ष 1887 में बनाया गया बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड एक्ट ही लागू होता था। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में तो सूचना दी ही गई है आपको। इसकी विस्तृत जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न है, ऑस्कर 2021 की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? प्रोड्यूसर करिश्मा देव दुबे शॉर्ट फिल्म बिट्टू विच मेड इट टू द टॉप 10 list of Oscars 2021 is based on the true incident of which district of Bihar? The right answer is option number B. ये सारण जिले की सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि यह फिल्म टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुई है लेकिन टॉप 5 में जगह नहीं बना सकी। 17 मिनट की इस फिल्म की पृष्ठभूमि है 8 साल पहले यानी 2013 में छपरा से 25 किलोमीटर मशरक के गंडामन गांव में हुई एक दर्दनाक घटना जिसमें स्कूल की लापरवाही से यानी मिड डे मील के कारण 23 बच्चों की मौत हो गई थी। दोस्तों, मार्च 2021 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे 30 MCQs में कवर कर लिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के कंटेंट होते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई देते हैं। उसी के लिए ये चलते चलते सेक्शन यानी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स का सेक्शन शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है हर महीने। इस बार भी इसमें लगभग 10 पेज है। यदि इसे शामिल किया जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे पीडीएफ में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।